अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदीन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीज़ी ऑफिशियल 786 पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, ये बात अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और इस बात में आपकी क्या राय है इसको हमें कमेंट्स बॉक्स में इत्तला फरमाएं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को आगे शेयर करें ताकि मेरे ज़रिए से आपको और आपके ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, जो आज हमें सीखना है वो हमने अपने पहले पार्ट में सोने और चांदी के ताल्लुकात से कुछ बयान किया था कि सोना चांदी मर्द और औरत के लिए कब इस्तेमाल करना जायज़ है और सोने चांदी की कौन कौन सी चीज़ें किस एतबार से जो है इस्तेमाल करना जायज़ है। आज हमें इसमें ये सीखना है। आज ये हमारा सीरियल नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 मुलाहिज़ा फरमाएँ। और तमाम ही अहले इल्म हज़रात से और दानिश्वर उलमाए किराम से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हमारी इस पोस्ट में आपको जो भी कहना है या जो राय है वो हमें इत्तला फरमाए। इसमें कोई गलती सरजद हो जाए तो हमें इत्तला फरमाए, बशर्ते कि मेरा मुस्लिह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, बशर्ते की। तो आइए दोस्तों, हमने अपने पिछले पार्ट में ये बताया था कि सोने और चांदी का मर्द और औरत के लिए कब इस्तेमाल करना जायज़ है और कब इस्तेमाल करना नाजायज़ है। जेवरात के एतबार से मर्द और औरत दोनों के लिए जायज़ है। औरत के लिए सोना और चांदी दोनों जायज़ है, मर्द के लिए सोना हराम है। मर्द के लिए सिर्फ चांदी जायज़ है, वो भी एक नग की, एक मिसकाल की वज़न में 4.5 माशी से कम हो और एक नग वाली चांदी की अंगूठी जायज़ है। हम सबसे पहले इस बात को समझें कि एक होता है इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पर यह कलम है, एक होता है इस्तेमाल करना और एक होता है किसी चीज़ को खूबसूरती के लिए रखना, घर की आराइश के लिए रखना, किसी चीज़ की आराइश के लिए रखना। मिसाल के तौर पर ये हमारा कलम सोने का है, चांदी का है। अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि हम इससे लिख रहे हैं, हम इससे लिख रहे हैं, तो ये हो गया इस्तेमाल। और यही चीज़ सोने और चांदी की है, ये हमारे डेस्क पर, हमारे मेज़ पर, हमारे टेबल पर, हमारे ताक पर रखा है खूबसूरती के लिए, घर की आराइश के लिए, तो ये इस्तेमाल नहीं है। तो इसी के ताल्लुक से आज हमें सारे मसले सुनने हैं। इस ताल्लुक से मसलों को मुलाहिज़ा फरमाएं और इस मसले को बयान करेंगे हम सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा ने इस मसले को दुर्र मुख्तार व रद्दुल मुख्तार से इस मसले को अखज़ किया है। मुलाहिज़ा फरमाएं। मसला, चाय के बर्तन सोने चांदी के इस्तेमाल करना नाजायज़ है। जो चाय के बर्तन सोने के हों या चांदी के हों, उनका इस्तेमाल करना नाजायज़ है। इसी तरह सोने चांदी की घड़ी हाथ में बांधना बल्कि उसमें वक्त देखना भी नाजायज़ है। क्यों? इसलिए कि घड़ी का इस्तेमाल यही है कि उसमें वक्त देखा जाए। घड़ी हम किस लिए हाथ में बांधते हैं? इसलिए हाथ में बांधते हैं कि ताकि उसमें वक्त देखा जाए। कोई भी आदमी बिना वजह घड़ी को नहीं बांधता, तो ये टाइम देखना ये एक इस्तेमाल है घड़ी का। तो सोने और चांदी की घड़ी हाथ में बांधना, सोने और चांदी के बर्तन में चाय पीना, ये इस्तेमाल है। तो इस एतबार सोने और चांदी की ये चीज़ें इस्तेमाल करना नाजायज़ है। अब आइए हम उस मसले को मुलाहिज़ा फरमाएं कि इस्तेमाल का तरीका अलग होता है और खूबसूरती और आराइश का तरीका अलग होता है। मसला, सोने और चांदी की चीज़ें, सोने और चांदी की चीज़ें सिर्फ मकान की आराइश और जीनत के लिए हो, आराइश खूबसूरती के लिए हो, मकान हो, दुकान हो, टेबल हो, मेज़ हो, या जीनत खूबसूरती के लिए हो। मिसाल के तौर पर हमने चांदी का कलम बनवाया, सोने का कलम बनवाया, सोने के बर्तन बनवाए, चांदी के बर्तन बनवाए, और हमने जो है मकान की खूबसूरती के लिए, मकान की आराइश के लिए, मकान को खूबसूरत बनाने के लिए हमने ताकों में रख दिए। तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये जायज़ है।
اگر سونے اور چاندی کی کوئی بھی چیز مکان کی آرائش کے لیے ہو، مکان کی زینت کے لیے ہو، رکھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے سونے اور چاندی کی کرسیاں بنوائی ہم نے، کوئی چیز بنوائی یا میز بنوائی یا تخت بنوائے سونے اور چاندی کے، اگر یہ ہم نے مکان کے سجانے کے لیے رکھے ہیں تاکہ مکان میں خوبصورتی ہو، مکان کی آرائش ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سونے اور چاندی کے برتن اس اعتبار سے بنائیں کہ ہم اس میں کھائیں گے، پیئیں گے، کرسی بنوائے اس پہ بیٹھیں گے، میز بنوائے اس کو استعمال میں لائیں گے، تو تب ناجائز ہے۔ کرسی پہ بیٹھنا یہ استعمال ہے، میز پر کھانا یہ استعمال ہے، قلم بنوا لیا لکھنا یہ استعمال ہے، گھڑی بنوا لی پہننا، ٹائم دیکھنا یہ استعمال ہے، کوئی برتن بنوایا کھانے پینے کے لیے بنوایا، اس میں سے کھانا یہ استعمال ہے۔ تو کوئی بھی چیز سونے یا چاندی کی ہو، اگر اس کو استعمال میں لائیں گے تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ اور اگر ہم نے سونے اور چاندی کی کوئی بھی چیز اگر ہم نے بنوائی صرف آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس مسئلے سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ سونے اور چاندی کی کوئی بھی چیز اگر ہم استعمال کے طریقے سے بنوائے تو ناجائز ہے، لیکن اگر آرائش اور خوبصورتی کے لیے اور مکان کو آراستہ اور خوبصورت بنانے کے لیے اگر بنوا کر اس میں رکھ دیں جب کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں تب وہ جائز ہے۔ دوستو اگر یہ بات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور دوستو آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ اسی اعتبار سے اسلامی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔